हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट और साथ में कवर किया था एक्सरसाइज 8.1 और इसके सारे क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में करने जा रहे हैं दैट इज़ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8। तो इसमें 5 ही क्वेश्चंस हैं बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। तो कुछ आपको कर्व्स गिवन है, कुछ आपको लाइंस गिवन है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर पहले मार्क कर लो एक्स एक्सिस। तो ये मेरी x है और ये मेरी x डैश है। दिस इज़ माई y एक्सिस एंड दिस इज़ y डैश, है ना। तो यहाँ पर x एक्सिस हो गई, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये मेरी x एक्सिस हो गई, ठीक है। पूरी भी ले सकते हो। x इज इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 1 और 2 लेने के लिए 1 और 2 पॉइंट यहाँ पर x एक्सिस पे ले लिए मैंने। तो x इज इक्वल्स टू 1 लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल टू द y एक्सिस, है ना, इस तरह से ही बनेगी। तो ये मैंने यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन बना दी, x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन बना दी। अब x एक्सिस भी हो गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 भी हो गया। बचा क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली कर्व हमारे पास कैसे होती है, इस तरह से, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली जो कर्व है वो हमने पढ़ी हुई है, वो इस तरह से होती है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरह से कर दूँ तो ये मेरा जो पोर्शन है, ये मुझे इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ। अब यहाँ पर इसको मेंशन कर लो, नेम वगैरह दे दो तो इजी हो जाता है। सो ABCD, तो ये मैंने नाम दे दिया। सो एरिया ऑफ ABCD। ओके, अब हम एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है, 1 से लेके 2 तक फाइंड आउट करना है। ये मेरा 1 पॉइंट है, ये मेरा 2 पॉइंट है ना। तो 1 से लेके 2 तक करना है y dx। ओके, सो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू dx इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, है ना। सो 1 2 2 इसकी लिमिट्स हो गई। अब लिमिट्स पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 क्यूब ओवर 3 माइनस 1 क्यूब ओवर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। 3 हम लेंगे एलसीएम, 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है, तो हम इसको भी हम कार्टेशियन सिस्टम पे पहले बना कर देखेंगे। सो ये मेरी आ गई एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस बन गई, एक्स एक्स डैश हो गया और ये मेरा वाई वाई डैश हो गया, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 है, x इज इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पर मैं 1 पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं 5 पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉटेड लाइंस बना रही हूँ। तो ये मेरे पास बन गई x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 5 की लाइन, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, फिर से सेम कर्व बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से इस कर्व को इस तरह से थोड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरफ से भी इस तरह से ही बनेगी, तो थोड़ी हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो ये कर्व बन गई हमारी। अब अगर मैं यहाँ से इसको और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। आप ABCD A भी लिख सकते हो, काफ़ी जगह पर आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा, ABCD A भी लिखते हैं, ठीक है। तो वो भी ठीक है। सो यहाँ पर 1 से लेके 5 तक हमें एरिया फाइंड आउट करना है, y dx हो गया। सो 1 से लेके 5 तक और y की वैल्यू क्या है, x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन कर देंगे x की पावर 5 अपॉन 5 और लिमिट्स क्या हैं 1 से लेके 5 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 5 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 की पावर 5 अपॉन 5,
ओके। सो एक 5 की पावर से कट गई, तो यहाँ पर 5 की पावर 4 रह जाएगी, माइनस 1 की पावर 5 1 ही होती है, माइनस 1/5, 5 की पावर 4 होती है 625, 1/5 होती है 0.2, so this will be equals to 624.8 square units. So this is the answer. नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर अगर मैं आपको नॉर्मल मॉड x का ग्राफ बनाने को बोलूँ तो आप कैसे बनाओगे, आप सिंपल इस तरह से बना दोगे v, है ना। तो ये मॉड x का हमारे पास ग्राफ होता है। अब यहाँ पर हमें बनाना है मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है, तो हम सेम वे से सेम तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी आप किसी का भी ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। तो ये मैंने बना दिया अपना कार्टेशियन सिस्टम, ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x प्लस 3, तो जब हमारे पास मॉड के अंदर कोई वैल्यू है तो उसको सबसे पहले आप 0 पुट करिए, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू एक वैल्यू आ जाएगी -3। अगर यहाँ पर x प्लस 5 होता तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता, -5 आ जाता। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर अपने ग्राफ पे क्या करूँगी, पॉइंट प्लॉट कर लूँगी। तो ये -3 मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। अब जब आपके पास मॉड x था, मॉड x के साथ आप क्या था, बेसिकली क्या है, ये मॉड x प्लस 0 ही है ना। तो ये ओरिजिन पे इस तरह से बन रहा था। अगर अब मॉड x प्लस 3 है तो यहाँ पर v बन जाएगा। तो ये सिंपल आपका ग्राफ हो गया इस तरह से। अगर आपको मॉड x की अंडरस्टैंडिंग है तो आप मॉड x प्लस करके किसी का भी ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर पाओगे। अदरवाइज़ आप कैसे कर सकते हो, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो कुछ वैल्यूज़, इसमें ग्राफ में क्या करो, प्लॉट करो, और तब भी आपका ये v ही बनेगा, ठीक है। बट वो टाइम वेस्टेज हो जाएगी। हमें तो सिर्फ यहाँ पर इवैल्यूएट करके बताना है और इसका ग्राफ डिज़ाइन करना था, तो हमने इसी तरह से कर दिया। ओके, तो हम यहाँ पर पहले अब इसकी नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर अब मैं मॉड x की बात करूँ, अगर मेरे पास मॉड x हो तो मैं उसको कैसे लिखूँगी, मॉड x को कैसे लिखती हूँ मैं यहाँ पर, कि अगर मेरे पास पॉजिटिव का x है तो x की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस का x आएगा अगर x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। इसी तरह से इसको अंडरस्टैंड करती हूँ। अब मैं यहाँ पर मॉड x प्लस 3 है, अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिखूँगी। मेरे पास प्लस ऑफ x प्लस 3 कैसे बनेगा, जब मेरे पास इसकी वैल्यू जो है x प्लस 3 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और माइनस ऑफ x प्लस 3 कैसे बनेगा, जब मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है, 0 है। इतनी अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर मुझे इवैल्यूएट करना है -6 से लेके 0 तक मॉड ऑफ x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर -6 हम यहाँ पर पॉइंट प्लॉट यहाँ पर ले लेते हैं और इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 3, ठीक है, और ये हो गया y इज़ इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ x प्लस 3। ये हो गया हमारा 0 पॉइंट, ये हो गया -6 का पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल को यहाँ पर यूज़ करेंगे इस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, क्योंकि अब दो तरह से है ना, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो हम दो तरह से करेंगे इसको। -6 से लेके -3 तक स्प्लिट कर लिया और -3 से लेके 0 तक स्प्लिट कर लिया, और ये मैंने यूज़ करी है अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल जो मैंने पिछले चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करी थी। अब -6 टू, क्योंकि नेचर डिफरेंट हो गया ना, इसलिए हमें स्प्लिट करना पड़ा, क्योंकि -6 से लेके 0 तक उसका नेचर सेम नहीं है। -6 से लेके -3 तक उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है। -3 से लेके 0 तक उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमें स्प्लिट करके ही उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब जब आती है बात हमारे पास -6 टू लेकर -3 तक, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब जब आएगा -3 से लेके 0 तक, तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आप इसकी कर सकते हो इंटीग्रेशन और फिर लिमिट्स पुट कर सकते हो, ठीक है। सो हमने यहाँ पर माइनस को ले लिया है बाहर, इसकी इंटीग्रेशन होगी x² 2 और इसकी इंटीग्रेशन होगी 3x, -6 से लेके -3 तक। ऐसे यहाँ पर x² 2 प्लस 3x और -3 से लेके 0 तक। तो इसकी अब हम लिमिट्स पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सो माइनस हम ले लेते हैं बाहर। सो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/2 प्लस 3 इंटू -3 कितना हो गया, -9 माइनस
-6 का स्क्वायर 36/2 दैट इज़ 18 -3 इंटू -6 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, बंद हो गया। देन ब्रैकेट, देन 0/2, 0 का स्क्वायर 0.2 ही होएगा, +3 इंटू 0 0 होगा, -3 का स्क्वायर 9/2 हो गया, देन -3 इंटू 3 दैट इज़ -9, ये हो गया प्लस का 9। ओके, सो अब यहाँ पर 18 और 18 कैंसिल हो गया, दिस इज़ -9/2, ये अंदर जाके +9 हो जाएगा, ये -9/2 हो गया, +9 हो गया, -9/2 -9/2 -18/2, 9 और 9 कितना हो गया 18, -9 + 18 दैट इज़ इक्वल्स टू, तो 9 इसका क्या है आंसर है। तो इस तरह से आपको ये इवेल्युएट करना था। So moving to question number 3, find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equals to 2y। अब यहाँ पर हमें sin x की कर्व जो है वो तो बहुत अच्छे से बनानी आती है, तो हम sin x की यहाँ पर कर्व बना लेते हैं, वो इस तरह से होती है। तो ये मेरा ओरिजिन है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेरा, यहाँ पर होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है हमारे पास 2π, है ना। तो हम यहाँ पर 0 से लेके 2π तक हमें एरिया ये जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं π/2 पे एक डॉटेड लाइन लगा लेती हूँ और 3π/2 पे मैं एक डॉटेड लाइन लगा लेती हूँ। तो ये मेरा O पॉइंट है, ये मैं मान लेती हूँ मेरा A पॉइंट है, ये मेरा पाई वाला पॉइंट B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है और ये मेरा D पॉइंट है। लिखने में इस तरह से आसानी होती है, सो इसलिए ऐसे लिखते हैं। सो एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व OAB प्लस एरिया ऑफ द कर्व BCD, ऐसे ही आएगा। तो हम बारी बारी दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर प्लस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ हम कर्व क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, OAB फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो एरिया ऑफ कर्व OAB कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये पॉइंट 0 0 है और ये पॉइंट क्या है पाई है। तो 0 से लेके पाई तक हमारी कर्व OAB जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज़ YDX। ओके, सो y क्या है हमारा, y है हमारा sin x, तो sin x की इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वो क्या हो जाएगी -cos x 0 से लेके पाई तक। तो आपको अब क्या करना है, आपको सिंपल आपकी लिमिट्स जो हैं वो पुट करनी है। सो माइनस में बाहर ले लेती हूँ, cos पाई माइनस cos 0, सो माइनस ऑफ cos पाई क्या है -1 है, cos 0 क्या है -1 है। ठीक है, तो -1 -2 और बाहर एक माइनस है, तो क्या हो गया पॉजिटिव का 2 हो गया। सो 2 स्क्वायर यूनिट्स जो हैं वो इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द कर्व BCD। अब यहाँ पर आपको एक चीज़, मैंने जब आपको इसके कॉन्सेप्ट्स करवाए थे पिछले लेक्चर में, तो आपको मैंने बताया था अगर हमारे पास कई बार पोर्शन कुछ कर्व का ऊपर होता है और कुछ कर्व का पोर्शन कभी नीचे होता है, तो नीचे अगर एक्स एक्सिस नीचे है तो यहाँ पर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। अगर BCD कर्व का एरिया जो है वो नेगेटिव भी आ जाता है तो हम बाद में उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मतलब हमेशा एरिया पॉजिटिव ही रखना है। सो एरिया ऑफ कर्व BCD क्या है, यहाँ पर पाई से लेके 2π तक, क्योंकि पाई से 2π तक कर्व जा रही है, सो YDX हो गया। पाई से लेके 2π तक y की वैल्यू क्या है sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है -cos x, पाई से लेके 2π तक। तो यहाँ पर हम माइनस बाहर ले लेंगे, cos 2π माइनस cos π। ठीक है, अब cos 2π क्या है, cos 2π है 1 और cos π क्या है -1। सो 1 + 1 कितना हो गया 2 और -2 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, अगर नेगेटिव भी आएंगे तो हम इसकी मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। तो ये भी क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स बन जाएगा। ठीक है, सो हम बात करेंगे टोटल एरिया की अब। तो टोटल एरिया कितना आ गया 2 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये हमारे 4 और 5 हमारे MCQs हैं इसमें। सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो आपकी क्यूबिक जो है उसकी कर्व कैसे बनती है। तो यहाँ पर आपको साथ में गिवन है एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x इज़ इक्वल टू -2 एंड 1। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करूँगी। सो दिस इज़ माई x, दिस इज़ माई x डैश, y
एंड यहाँ पर बना लेते हैं वाई डैश। ओके, सो ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ हो गया। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं पहले वो मार्क कर लेते हैं तो उससे थोड़ा क्लैरिटी हो जाती है। ये मेरे पास मान लेते हैं x इज़ इक्वल्स टू -2 वाला पॉइंट है, ठीक है, और -2 वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगी x इज़ इक्वल्स टू -2 की लाइन। अब 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। x इज़ इक्वल्स टू 1 की लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब हमारी आ गई कर्व की बारी। तो y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब की जो कर्व होती है वो इस तरह से होती है। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से हमेशा पास होती है। हमारी कर्व इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से ये ऐसे जाती है, ठीक है, ऊपर को भी इस तरह से और नीचे को भी इस तरह से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम ये बंद कर दें इस तरह से तो ये हमारे जो पोर्शन बन जाएंगे जिनका हमें एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। समझ गए आप क्वेश्चन को पहले? तो सबसे पहले इस पॉइंट्स को मार्क कर लो। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, आपका ये पॉइंट ओ ऑलरेडी है, इस पॉइंट को मान लो सी और इस पॉइंट को मान लो डी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एरिया क्या आएगा? एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ, अब यहाँ पर भी 2 कर्व्स हैं, देखो ए ओ बी या ए बी ओ लिख सकते हो। ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ ओ डी सी, है ना, इस तरह से। तो दोनों का अलग अलग से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए बी ओ। अब ये भी एक्स एक्सिस के नीचे वाले एरिया पे है, ये ए बी ओ जो है। अगर इसका नेगेटिव आ भी जाता है तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस बॉन्ड ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एरिया ऑफ ए बी ओ तो क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है? सबसे पहले वही बात होती है, कहाँ से लेकर -2 से लेके कहाँ तक फाइंड आउट करें? 0 तक। -2 से लेकर 0 तक हम इसकी फाइंड आउट करने हैं एरिया वाई डी एक्स। -2 से लेके 0 तक y की वैल्यू है एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होती है x की पावर 4/4 -2 से लेके 0 तक। लिमिट्स पुट करो, 0 की पावर 4/4 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 की पावर 4/4, है ना। तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस यहाँ पर -2 की पावर कितना हो गया 16/4। 16/4 कितना होता है -4। -4 आ गया, बट हम इसका मॉड ले लेंगे। ये आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब दूसरी कर्व की बारी है। एरिया ऑफ ओ डी सी फाइंड आउट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक लेकर है? 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक वाई डी एक्स। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की पावर 3 है। विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इसके इंटीग्रेशन कर दो। x की पावर 4/4 दैट इज़ 1 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4/4, 1/4 ही आ गया, ठीक है, 1/4। टोटल एरिया आ गया आपके पास यहाँ पर 4 + 1/4, 4 LCM, 16 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 17/4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। Moving to the last question of today's video and this chapter also, question number 5, area bounded by the curve y equals to x mod x। अब देखो सिंपल mod x होता तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, अब कॉम्प्लिकेट कर दिया उन्होंने, x mod x रख दिया। x axis and the ordinates x equals to -1 and x equals to 1 is given by, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, x एंड x डैश हो गया, देन दिस इज़ y एंड दिस इज़ y डैश, ओके। x इक्वल्स टू -1 पॉइंट लेना है और 1 पॉइंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, तो ये मेरे पास x इज़ इक्वल टू -1 की लाइन है और ये मेरे पास x इक्वल्स टू किसकी लाइन है? 1 की लाइन है, ठीक है जी, यहाँ तक ओके है। अब y इज़ इक्वल टू x मॉड x को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अगर मॉड x हो, ठीक है, अगर मेरे पास मॉड x हो तो उसको कैसे मैं डिफ़ाइन करती हूँ? तो मॉड x की नेचर कैसी होती है? वो पॉजिटिव x का तब होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और नेगेटिव x कब होता है? नेगेटिव कब होता है? जब x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है ना। तो अगर हमारे पास x मॉड x है,
ठीक है, तो क्या होगा, वो x पॉजिटिव का होगा जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा जब हमारे पास x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी, है ना, लेस देन 0 होगी। या फिर हम कह सकते हैं x मॉड x को कि ये x स्क्वायर के इक्वल होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। पहले तो ये हमने डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। ओके, अब बात आ जाती है इसकी कर्व की। वैसे तो जो मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना, बट अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब अगर एक्स स्क्वायर की बात करें पॉजिटिव वाली साइड तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, राइट। तो अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये नीचे की तरफ बनेगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा O है, ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है, ये पॉइंट मेरा C है, और ये पॉइंट मेरा क्या है, D है, ठीक है। अब हमने निकालना है एरिया रिक्वायर्ड। तो एरिया रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द कर्व AOB प्लस एरिया ऑफ द कर्व ODC, है ना, यही आ गया हमारे पास। अब बारी बारी से दोनों का फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ द कर्व AOB। सो AOB का हम कहाँ से कहाँ तक लेकर फाइंड आउट कर रहे हैं, -1 से लेके 0 तक, ये -1 पॉइंट है, 0 तक कर रहे हैं, YDX। अब यहाँ पर हमारे पास क्या y की वैल्यू फिल करेंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव वाली साइड है तो हम यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर फिल करेंगे। सो माइनस का एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, सो x³/3, और बाहर हम ले लेते हैं माइनस, और -1 to 0 इसकी लिमिट्स हैं। तो अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देंगे। तो लिमिट्स पुट करेंगे, हमारे पास माइनस बाहर है, 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, -1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया हमारे पास माइनस बाहर, ये तो 0 ही हो गया, -1/3 ये आ गया हमारे पास, ये हो गया पॉजिटिव का 1/3, और एक बार माइनस भी है तो हम इसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। सो ये मेरे पास आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो ये मेरा AOB का एरिया आ चुका है। अब मैंने फाइंड आउट करना है ODC का, ठीक है, ODC का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ ODC कहाँ से कहाँ तक लेकर है, 0 से लेके 1 तक, YDX। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब x स्क्वायर है क्योंकि पॉजिटिव वाली साइड है, सो x³ डिवाइडेड बाई 3, 0 से लेके 1 तक, 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, सो ये 1/3 आ गया। ओके, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल एरिया में हम दोनों को ऐड कर देंगे, 1/3 प्लस 1/3 दैट इज़ इक्वल्स टू 2/3। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।